दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में जल्द चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के पहले किसकी बयार वहां बह रही है, इस पे टाइम्स नाउ जैसे चैनल ने अपना सर्वे किया और सर्वे में उन्होंने बताया कि लगभग बीजेपी गठबंधन को 141 के लगभग सीटें मिल रही हैं, जिसमें बीजेपी को 100 के लगभग मिलेंगी, 100 से कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। और ख़ास तौर से जो कांग्रेस और शरद पवार तथा वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है, उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर होगी। उनकी स्थिति कमज़ोर होने की वजह ये है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो कभी वोट था, कमिटेड वोट, वो वोट हट गया है। सबसे बाला साहब ठाकरे के जितने भी मानने वाले थे वो उद्धव का साथ छोड़ चुके हैं, वो शिंदे के साथ हो गए हैं और बीजेपी गठबंधन के साथ हो गए। हाँ, ये जरूर सच है, एक नया परिवर्तन हुआ है कि मुस्लिम जो मतदाता है उसका उद्धव के प्रति ज़बरदस्त इस समय झुकाव दिख रहा है, मगर वो वोटिंग में चेंज कर पाएंगे कि नहीं, ये एक शक है। चूँकि मुस्लिम जो है किसी भी कीमत पे आपको बतला रहे हैं कि बाल ठाकरे या ठाकरे फैमिली को वोट नहीं दे सकती है। इस समय जरूर उनका एक राजनीतिक यूज़ किया जा रहा है, मगर जहां वोट की बात होगी तो शरद पवार या कांग्रेस को एक बार देना पसंद करेगी, किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे को नहीं देगी। उससे आपको बता रहे हैं कि फ़ायदा बीजेपी को होने जा रहा, उनका मतदाता चला गया भाजपा गठबंधन की ओर। अब देखिए, टाइम्स नाउ का मैट्राइज महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल ये बतला रहा है टाइम्स नाउ का कि 141 सीटें जो हैं महाराष्ट्र में बीजेपी को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, टाइम्स नाउ का इसके पहले भी एक बार सर्वे आया था। उस समय उन्होंने बताया था कि जो स्थितियां बताई थी वो बिल्कुल सच निकली थी। तब उन्होंने कहा था बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, मगर सरकार बीजेपी की होगी, और ऐसा ही हुआ था, बीजेपी की सरकार हुई थी। और ये भी टाइम्स नाउ ने किया था कि शरद पवार बाद में सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, और ऐसा ही हुआ कि शिवसेना ने साथ नहीं दिया, मगर बीजेपी साथ। उसके बाद की विधानसभा में भी यही पोजीशन थी कि स्पष्ट उन्होंने कहा था किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, और परिणाम आने के बीजेपी शिवसेना एक साल लगेंगी, रिजल्ट आने के बाद शिवसेना बीजेपी से बिदक जाएगी, ये कहा था। तो टाइम्स नाउ का सर्वे जो है वो बहुत एक्यूरेट निकलता है, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के लिए, चूँकि टाइम्स नाउ की सबसे जो रीच सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है, हालांकि पूरे देश में, मगर इनका बेस टाइम्स नाउ का महाराष्ट्र है। 141 सीटें लेकर है। कांग्रेस के गठबंधन जो है उसको 91 सीटें के लेकर बोल रहे। इस कांग्रेस के गठबंधन में मैं आपको बता दूं, शिवसेना भी है जो उद्धव ठाकरे की है, शरद पवार का भी है पार्टी, साथ में कांग्रेस भी है। अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जिसमें लोग मतदान करते थे इंडी गठबंधन के, उस पर वो सिंबल नहीं मिलेंगे। ये एक दुर्भाग्य की बात है इंडी गठबंधन के साथ कि जिस समय लोग शिवसेना के लिए शिवसेना का चिन्ह देखेंगे, झंडा देखेंगे, तो वो लोग नहीं दिखेंगे। तब उनके सामने होगा कि मतदान किसको करें। तीसरी बात यह है कि शिवसेना का जो मतदाता है वो हिंदू माइंडेड था। बाल ठाकरे पूरे जीवन में उन्होंने वोट का लाश नहीं होने दिया, वो लास्ट में समझौता करा देते थे और वो कह देते थे जैसा चाहो, वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब स्थितियाँ दूसरी है। अब जो शिवसेना का वोटर जो है वो आपको बतलाना है, वो बिल्कुल उद्धव ठाकरे से नाराज़ हो चुका। वो शिंदे को अपना नेता मानता है, राणे को अपना नेता मानता है, और वो बीजेपी की ओर पूरा झुक गया है। मुस्लिम मतदाता जरूर उधर, मुस्लिम मतदाता वोट नहीं दे। दूसरी आपको बता रहे, शरद पवार की पार्टी है, उसके साथ भी समस्या ये है कि जब वो विधानसभा में जाएंगे तो मतदाता उनका चुनाव निशान देखेगा। जब चुनाव निशान उनका नहीं मिलेगा शरद पवार के साथ, तो उनको तकलीफ होगी। दूसरी पार्टी का नाम देखेगा, पार्टी का नाम भी अजीत के पास है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडी गठबंधन के साथ ये पोजीशन। तीसरा कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के लिए, जब कांग्रेस के बड़े लीडरों की जिनकी चलती थी, उनको जब बीजेपी के खेमे में लोग देखेंगे, जैसे चौहान वहाँ के अच्छे पब्लिक लीडर थे, तो कांग्रेस मतदाता भी दिग्भ्रमित होगा
तो जो पता ही चल रहा है कि इनके साथ जो मराठा वोट था, मराठा, उसमें उनके अंदर एक फीलिंग आ गई है कि ये जो है हर हाल में हमारे यहाँ दंगा कराना चाहते, बवाल कराना चाहते मराठा, इसलिए मराठा भी अब नाराज़ होकर किधर चला गया है, बीजेपी खेमे में। तो इस गठबंधन को, जो इंडी गठबंधन को 91 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसमें भी आपको बता रहे हैं कि 91 सीट का मतलब 30 सीटें तीनों को मिलेंगी। अब समस्या ये है कि यदि मान लीजिए 30 सीटें मिलती शरद पवार के, तो वो एमएलए कितने दिन तक शरद पवार के साथ रहेंगे। बहुत से एनसीपी के लीडर हैं, उनका ये मानना है कि हम शरद पवार के सिंबल ले लेंगे, उनसे चुनाव प्रचार करा लेंगे, जीत जाएंगे तो बीजेपी खेमे में चले जाएंगे। यही पोजीशन शिवसेना में है। शिवसेना के बहुत लोग ये जानते हैं। और दूसरी आपको बता रहे, बीजेपी गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया अपने कई समर्थकों को, कई उनको, कि भाई हमारे पास टिकट की मारामारी हम नहीं दे पाएंगे, आप किसी और पार्टी से सिंबल ले आइए, मैं आपको जिता दूंगा, आप जीत के आएंगे, मैं आपको शामिल कर लूँ। तो जब 30 सीटें होंगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पे दल बदल भी हो जाएगा और विधायक फिर बीजेपी खेमे में चले जाएंगे। अब आपको बता रहे 11 सीटें अदर को मिलने की संभावना, अदर को मिलने की संभावना है। वो भी आप समझ लिए, अदर वो सरकार बनने में, चूँकि वो किस में जाएंगे ये निश्चित नहीं। अब देखिए वहाँ पे क्या है, जो सबसे नई बात आ रही, वो शिंदे की जो वैल्यू है वो शिवसेना पे टॉप की है। आज की डेट में बाल ठाकरे का दत्तक पुत्र कोई किसी को मान रहा है मराठा, तो शिंदे को मान रहा है, वो उद्धव ठाकरे को नहीं मान रहा है। दूसरी आपको बता रहे, शरद पवार की एक एज हो गई, और शरद पवार की एज के साथ जो मेन मलाई थी वो उनका हो गया। अब दूध जो है बगैर उसका हो गया, तो आप समझ लीजिए कि लोग मलाई का या मक्खन का दूध पीना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आम मतदाता शरद पवार अब उतना फास्ट होकर सब जगह चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। दूसरी उनकी जो बेटी सूले हैं, उनसे कार्यकर्ता नाराज़ हैं, चूँकि उनका अपना बहुत ही जो रहन सहन है बहुत हाई लेवल का शुरू से रहा, आम कार्यकर्ताओं से रसे बसे नहीं है। अजीत जो हैं वो ज़रूर आम कार्यकर्ताओं से मिलते रहते। अब आपको बता रहे हैं इसी के साथ में सबसे बड़ी बात आ रही, इनके यहाँ नेता का चुनाव नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा शिवसेना का कार्यकर्ता जो नाराज़ है संजय राउत पे। संजय राउत ने अभी कल बयान दिया है कि अजीत जो है उनको राखी ना जाए सूले को, और सूले से कहा कि राखी ना बांधे। दूसरी एक आपको बता रहे हैं कि ये भी बात हुई है कि अजीत ने अपनी वाइफ को लड़ाया था और शरद पवार जी ने अपनी बेटी को सूले को लड़ाया था, दोनों लोग चुनाव लड़े थे। इसका भी वहाँ पे इतना ज़्यादा असर हुआ है कि किसी भी सूरत में अजीत शरद पवार के साथ नहीं आ सकते हैं, किसी भी सूरत पे। दूसरी आपको बता रहे हैं कि राउत ने यह भी कहा है कि अपना कांग्रेस नेता तो पहले तय कर ले, मुख्यमंत्री की बात तो दूर रही, अपना नेता ही तय कर ले। तो संजय राउत ये भी नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं इनका नेता भी तय नहीं होगा। नेता न तय होने से फ़ायदा किसको मिलेगा? बीजेपी खेमे को। संभावना ये की जा रही है जो उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये शायद बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे। अगर बीजेपी के अध्यक्ष बन गए तो हम आपको बता रहे हैं पूरे देश में एक लहर जाएगी, एक खबर जाएगी, और महाराष्ट्र के लोग एक तरफा मतदान बीजेपी के फेवर में करेंगे कि बीजेपी ने अध्यक्ष पद दिया। इसके अलावा आपको बता दें सबसे ज़्यादा वहाँ जो योजना चल रही लाडली योजना, ये योजना ऐसी लेकर के आए, बहन योजना जो है माँ बहन के लिए 21 साल से ले करके और ओल्ड एज तक की लेडीज़ को ये लगातार पैसे दे रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को देंगे, लगभग 30 लाख लोगों को दे चुके, 3,000 रुपया अकाउंट में भेज चुके। दूसरी आप समझिए महाराष्ट्र में एक समय बड़ी चर्चा चल रही है कि 17 अगस्त को, मतलब कल उन्होंने घोषणा की वहाँ के सरकार ने, और जुलाई से पैसा देंगे, मतलब पहले से दे रहे हैं। जबकि वहीं पे आपको बता दें पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में कहा 1,000 रुपया देंगे, अभी तक नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। उनको वोट भी लोगों ने दिया और तमाम उन्होंने कोई सुविधा, मगर बीजेपी ने पहले से दे दिया एडवांस। इसलिए आपको बताया लाडली योजना, नेता का चयन ना होना,
ये भी एक वजह है कि बीजेपी की वहाँ पे आराम से बहुमत उनकी सरकार का हो। अब वहाँ पे क्या हुआ, हकीकत ये है कि महाराष्ट्र की धरती का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है, चाहे जितने नेता हों, लोग आते हो महाराज, वो हैं बाल ठाकरे। अब आइए, बाल ठाकरे का रूप किस में देखा जा रहा। बाल ठाकरे का जो रूप है वो आपको बता रहे हैं उद्धव पे नहीं देखा जा रहा। ये एक बड़ी बात है। हर कार्यकर्ता ये है, उद्धव के साथ इसमें मुस्लिम है, और उद्धव ने कहा कि अगर किसी की हिम्मत हो, वक्फ की किसी भी जगह को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, कोई छू नहीं सकता, बिल्कुल फिल्मी डायलॉग में। तो उसका असर बड़ा बुरा जा रहा है कि अब बाल ठाकरे का जो पूरा उनका समर्थक है वो इनसे नाराज है, वो जा रहा है बीजेपी को शिंदे को मान रहा। नागपुर में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, वर्धा में बहुत सबसे ज़्यादा जहां फाइट होती थी शिवसेना का जो सबसे ज़बरदस्त एरिया था वो है बॉम्बे। बॉम्बे की आज स्थिति ये है, मैं आपको बतला दूं, बॉम्बे की स्थिति ये है कि बॉम्बे में शिवसेना बहुत मजबूत थी। उद्धव वाली शिवसेना बॉम्बे में नील हो गई है, वहाँ शिंदे मजबूत है। ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा। पुणे, थाने और बॉम्बे, इस जगह सबसे जो शिवसेना का आधार था वो कमज़ोर। अब आइए सतारा वगैरह में जो है, और ख़ास तौर से इनके एरिए पे, इनके शरद पवार के एरिए में सबसे ज़्यादा उनकी काट, उनके टक्कर में बीजेपी थी, मगर अजीत के आने से सबसे ज़्यादा काट अजीत कर रहे हैं। तो शरद पवार के पैर उन्हीं के ही, आप समझ लीजिए, बढ़ने से रोक अजीत रहे। इसकी वजह से उसका बेनिफिट बीजेपी को जा रहा है, चूँकि बीजेपी को शिवसेना, इधर लाडली योजना ने, आपको बता रहे जो ये बहन योजना दी है, इससे बीजेपी गुट को इतना फ़ायदा होने जा रहा। निश्चित तौर पे परिणाम जो है वो भाजपा के फेवर में होंगे। भाजपा की 100 सीटें होंगी, 141 के लगभग होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।